મોબાઈલ ડીલર એસોસિએશન એટલે કે ફાડાના सीईओ सहर्ष दामानी साथे। सर गुड आफ्टरनून, स्वागत है सीएनबीसी बाजार पर। और सबसे पहले सर जानना चाहेंगे ओवरऑल पूरे साल की अगर बात करें रजिस्ट्रेशन जो है एक ट्रेंड कैसा देखने को मिला? नमस्कार। देखिए, रजिस्ट्रेशन जो हमने इस बार नंबर्स रिलीज़ किए हैं ये सिर्फ दिसंबर के नहीं बल्कि पूरे कैलेंडर ईयर का नंबर्स भी हमने रिलीज़ किया है। ओवरऑल अगर पूरे कैलेंडर ईयर की बात करते हैं तो हमने 2.81 करोड़ टोटल नई गाड़ियों की सेल की है, जो कि पिछले वर्ष के तुलना में करीब 7.71% का ग्रोथ है। कैटेगरी वाइज अगर हम इसे देखते हैं तो टू व्हीलर में हमें करीब 7% का ग्रोथ दिख रहा है, पैसेंजर व्हीकल में करीब करीब 10% का डबल डिजिट ग्रोथ दिख रहा है, कमर्शियल व्हीकल में करीब करीब 7% का अगेन ग्रोथ दिख रहा है। ट्रैक्टर की जो पिछले करीब 4-5 महीने से बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस आ रही थी बिकॉज ऑफ मॉनसून, उसमें भी परफॉर्मेंस अभी भी अच्छी चल रही है, 11.5% का ग्रोथ है। थ्री व्हीलर्स में भी 7% का ग्रोथ है। और एक कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट ऐसा कैटेगरी है जो इसमें हमें थोड़ी बहुत डी ग्रोथ दिख रही है, जो कि करीब 6.5% की है। इसके अलावा अगर हम सिर्फ दिसंबर मंथ की बात करते हैं तो दिसंबर महीने में भी हमें पिछले 2 महीने से जो जीएसटी रिडक्शन के चलते हेल्दी नंबर्स दिख रहा था, वो उसका ट्रेंड अभी हमें दिसंबर में भी दिख रहा है। दिसंबर में ओवरऑल सेल 14.5% से ज़्यादा की बढ़त दिखा रहा है। टू व्हीलर में 9.5% का ग्रोथ, पैसेंजर व्हीकल में करीब करीब 27% का ग्रोथ है। इसके अलावा कमर्शियल व्हीकल में भी 24% का ग्रोथ है, थ्री व्हीलर में 36% का ग्रोथ, ट्रैक्टर 16% का ग्रोथ पे हमें दिख रहा है। तो ओवरऑल अगर हम पूरे साल की बात करें या दिसंबर महीने की बात करें तो दोनों ही बहुत बेहतरीन प्रदर्शन के साथ इन्होंने अपना अपना पीरियड ख़त्म किया है। जी सर, वैसे तो सेगमेंट वाइज आपने मेंशन किया, बट डिमांड के फ्रंट पर देखें तो सेगमेंट वाइज कैसा परफॉर्मेंस है और कौन से सेगमेंट में एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देख रहे हैं? देखिए, डिमांड जैसा मैंने आपको बताया सेगमेंट वाइज ऑलमोस्ट हर सेगमेंट में अच्छा ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है, सिवाय कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स को छोड़ के। अगर हम दिसंबर की बात करते हैं तो जो लीडिंग सेगमेंट्स है वो पैसेंजर व्हीकल है, जो 26-27% का ग्रोथ दिखा रहा है। कमर्शियल व्हीकल जो पिछले 2 महीने से अच्छा परफॉर्मेंस जिसने देना चालू किया है, उसने भी करीब करीब 25% का ग्रोथ दिया है। थ्री व्हीलर्स अपने आप में एक बहुत अनोखा सेगमेंट है, जिसमें आज दिसंबर के महीने में करीब करीब 70% गाड़ियां अब इलेक्ट्रिफाइड हो चुकी है, और इसमें अभी 36% का ग्रोथ हमें दिसंबर मंथ में देखने को मिला है। तो ये तीन ऐसे कैटेगरीज है जो ओवरऑल बाकी कैटेगरीज के मुकाबले ज़्यादा ग्रोथ दिखा रहे हैं। जी सर, डिस्काउंटिंग ट्रेंड अगर देखें वो कैसे देख रहे हैं? अभी भी हायर डिस्काउंट्स और इन्वेंट्री लेवल कैसे है जानना चाहेंगे यहाँ से इन लास्ट 12 मंथ्स। अगर आप कंपेयर करें इम्प्रूवमेंट कैसे देख रहे हैं इन इन्वेंट्री लेवल्स? देखिए, जीएसटी रिडक्शन में जो सीधा सीधा 10 से 11% का रिडक्शन हुआ था वो तो एक बात थी। इसके अलावा ओईएम्स और डीलर्स दोनों मिलके पैकेज को और अट्रैक्टिव बना रहे थे। तो ये दिसंबर महीने में भी हमें देखने को मिला है। दिसंबर में ऑल टाइम हाई डिस्काउंट्स थे। इसके रीजंस दो थे। एक तो मोमेंटम को कैरी रखना, और दूसरा जो इन्वेंट्री करीब 45 दिन की थी एंड ऑफ नवंबर, उसे भी कम करना, क्योंकि जब हम पुराने कैलेंडर ईयर से नए कैलेंडर ईयर में दाखिल होते हैं, डीलर्स और ओईएम अपना स्टॉक हल्का करना चाहते हैं ताकि वो नए कैलेंडर वर्ष की गाड़ियां मैन्युफैक्चर करके वो कस्टमर्स को बेच पाए। तो इसके चलते एडिशनल डिस्काउंट दिख रहा था, करीब करीब 10 से 15% का हमें डिस्काउंट देखने को मिला है। और इन सब डिस्काउंट्स के बाद ओवरऑल पैसेंजर व्हीकल में करीब 7 दिन का इन्वेंट्री रिडक्शन हुआ है, और हम 1 साल से ज़्यादा ड्यूरेशन के बाद अब करीब 37-38 डेज के इन्वेंट्री पर बैठे हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत ही हेल्दी साइन है। जी सर, फुटफॉल ट्रेंड की अगर बात करें तो वो इस समय आप कैसे देख रहे हैं? फुटफॉल्स जो सितंबर ऑनवर्ड्स हमें बहुत ही बढ़िया देखने को मिल रहे थे मार्केट में, वो सितंबर के अलावा अक्टूबर नवंबर में भी कंटिन्यू हुआ है, और ना ना सिर्फ इन 2 महीनों में बट दिसंबर महीने में भी कंटिन्यू हुआ है। ईयर एंड में कस्टमर्स आज के दिन जानते हैं कि डिस्काउंट्स और स्कीम्स बहुत रहती है, तो इसके चलते फुटफॉल भी बढ़ा है। प्लस मिड ऑफ द मंथ में
दिसंबर में बहुत OEMs ने अनाउंस भी किया था कि जब नया वर्ष चालू होगा तो हम उसमें प्राइस हाइक करेंगे, क्योंकि कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, एक्सचेंज रेट में बढ़त हो रही है। तो इसके चलते जो प्राइसिंग में प्रेशर बन रहा था, वो OEMs ने अनाउंस किया कि हम जनवरी में प्राइस राइज करेंगे। और ये देखते हुए भी बहुत ऐसे कस्टमर्स हैं जिन्होंने प्लान किया था कि आगे के महीने में वो खरीदेंगे, तो इसके कारण वो भी दिसंबर मंथ में उन्होंने भी परचेजिंग की। और इसके चलते फुटफॉल में गजब बढ़ोतरी हमें देखने को मिली है। करीब करीब अगर अक्टूबर और नवंबर मंथ से भी कंपेयर करें तो 1.5 गुना फुटफॉल हमें दिसंबर में आते हुए दिखा है इसके चलते। जी सर, लास्टली जानेंगे ग्रोथ अगर देखने जाए सेगमेंट वाइज, पीवी, सीपीओ, थ्री व्हीलर या फिर ट्रैक्टर, नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ग्रोथ से पहले अगर हम सेंटिमेंट समझे तो अगला जो ये जो जनवरी का महीना है, इसमें हमने जो अपना इंटरनल सर्वे किया है, डीलर्स ने करीब करीब 71% डीलर्स ने कहा है कि वो ग्रोथ की आशा रखते हैं। और इसके अलावा अगर हम अगले 3 महीने की बात करें, जो जनवरी, फरवरी और मार्च का महीना है, इसमें डीलर्स का हौसला और ज़्यादा बुलंद होता है। वो कह रहे हैं कि हम 75% डीलर्स ऐसे हैं जो ग्रोथ की आशा कर रहे हैं अगले 3 महीने में। तो 1 महीने से 3 महीने की पीरियड में हमें 70 से 75% की ग्रोथ की उपेक्षा है डीलर्स के द्वारा। और अगर हम नंबर्स की बात करें तो पूरे साल अगले कैलेंडर ईयर के लिए हम करीब करीब 9 से 10% का ग्रोथ अनुमान कर रहे हैं। जी सर, काफ़ी डिटेल्स हमारे साथ शेयर की। थैंक यू सर फॉर कनेक्टिंग।